नमस्कार आदाब। आज की मुलाकात में तो लोग की स्वागत करत हैं जा। आज हमनी एगो ऐसा संस्था के बारे में बतियाब जा जेकर संबंध लगभग हर एक लड़का से बाटे जे हिंदी के पठन पाठन से जुड़ल बाटे। हमनी के बचपन के एगो अहम हिस्सा है हिंदी प्रचारनी सभा। मॉरिशस में हिंदी भाषा के विकास और एगो विषय के रूप में ओकर पाठन पठन और ओकर प्रचार प्रसार के बढ़ावा देवे खातिर हिंदी प्रचारनी सभा मॉरिशस में एगो बहुत बड़ा योगदान दिले बाटे। ई कैसन एगो संस्था है और ई कैसे चलेला एकर पर जस्ती जानकारी देवे खातिर आज हमनी के मेहमान हवन हिंदी प्रचारनी सभा के अध्यक्ष गुरुजी धनराज शंभू जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो जैसे हम बोलनी आज हमनी हिंदी प्रचारनी सभा के बारे में बतियाब जाओ कैसन एगो संस्था है और कैसे काम करेला। तो हमनी के यही बतावा कि कौन प्रकार के एगो संस्था है ई और तो लोग कौन प्रकार से काम करेला जा एकरा चलाए के जिम्मेदारी के कर है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ई बोलब कि हिंदी प्रचारिणी सभा शुरू में 12 जून 1926 में एकर स्थापना कृवकेया गांव में तिलक महाविद्यालय सभा से हो रहल जी। और उस समय में बाल गंगाधर तिलक जी भारत में बहुत ही काम करतलन जा, उससे प्रभावित होके यहाँ पर ही ओकर स्थापना होल। फिर हु पाठशाला में प्रथम बार के लिए जब लड़की लोग के मना रहल पढ़े के तो कन्या पाठशाला के रूप में पूरा दिन हुआ पर ही शुरू होल पढ़ाई के और ओकर स्थापना नेम नारायण गुप्त जी करलन जी। और रामलाल भगत जी और ये लोग के सहायता से ई पाठशाला चल पड़ल। फिर बाद में 1935 में आके एकर नाम हिंदी प्रचारिणी सभा होल और ये हिंदी प्रचारिणी सभा नाम से ई पंजीकृत होल। एकर स्थापना खातिर हमने देखब जा तो बहुत ऐसे लोग होन जा जौन उस समय में बड़ा काम तो नहीं करत रहन जा। वो लोग अपन खेत में काम करते रहन जा, मजदूरी के काम करते रहन जा, ओकर बावजूद भी वो लोग के चिंता रहल अपन धर्म, अपन संस्कृति, अपन भाषा के प्रति। जी। तो उमें कुछ ऐसन कर्मठ लोग रहलन जा जेकर में रामदास रामलखन गिरधारी भगत, रामलाल मंगर भगत, रामेश्वर ओरी, नंदो सिराम, श्री लक्ष्मण देवीदीन, श्री राम नारायण रॉय, श्री नेम शंभू, श्री जगदेव रुद्रमन और अन्य ऐसन कर्मठ सदस्य लोग अलन जा सामने जौन एकर स्थापना करके ओकर से काम शुरू करलन जा। शुरू में वो लोग के काम रहल कि भाषा के जीवित रखे के, हिंदी के प्रचार करे के और शुद्ध हिंदी भाषा के पढ़ाई पर। तो ई सोच के वो लोग हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना करलन जा और एगो बहुत ही बढ़िया वाक्य वो लोग आर्ष वाक्य के रूप में दिलन जा, भाषा गई तो संस्कृति गई और ये सही है कि अगर भाषा चल जाए तो संस्कृति चल जाए। तो गुरुजी जे अभी आप 1926 के बारे में बोलत ला तो एकर हिसाब से हमने देखब जा कि ई संस्था के लगभग सफर 94 बरिस से जस्ती लगभग हो गल बाटे। तो इतना लंबा सफर में तोहर हिसाब से आज हिंदी प्रचारिणी सभा कहाँ ले पहुँचल बा? अच्छा, तब से अब ले बहुत प्रगति होल बा। शुरू में हमनी तो देखब सा कि पढ़े के मना ही रहल, लोग पेड़ के नीचे छोटा छोटा झोंपड़ी बना के ओकर में पढ़तलन जा, ऊ में छिप छिपा के कहियो रामायण के पाठ, कहियो दोहा चौपाई, कहियो बिरहा गा के ऐसे करके वो लोग भाषा के जीवित रखलन सा। बाद में सोचलन जा कि हर गांव में एके पहुंचाई के चाहिए और गांव में पहुंचाई खातिर ये लोग का करलन जा, छोटा छोटा बैठका खोलन जा जी। और उस समय के बैठका जोन रहल घास फूस के अगौरा से छावल ऐसन बैठका में बैठ के वो लोग पढ़लन जा। अब उस समय के जोन पढ़ावे होला रहलन जा वो लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ल लिखल नहीं रहलन जा, साथ में पढ़त रहलन जा और छात्र लोग के भी पढ़ावत रहलन जा और ऐसे करते करते वो लोग भाषा के आगे बढ़ेलन जा। तब देखब जा कि कले वो जो झोंपड़ी के
जोन झोंपड़ी से बनल बैठका रहल, धीरे धीरे वो टीन के होए लगल। टीन से अब हमनी देखब स कि अब बड़ा बड़ा ईंट के पक्का मकान के रूप में बन गल बा। जी और उस समय के अध्यापक ट्रेनिंग नहीं रहल, और अभी देखब स तो हवे अध्यापकवन के नींव पर सकब जा बोले कि आज के अध्यापक पढ़ल लिखल होल, नींव डलाल ऐसन मजबूत कि वो लोग ट्रेनिंग भी करलन जा, और ट्रेनिंग के बाद आज हमनी के बीच में अच्छा अच्छा अध्यापक बा, जौन मान ल उ सब विधि से सब प्रणाली अपना के लइका लोग के पढ़ावत हन जा। तो सकब जा बोले कि तब से अब में काफ़ी प्रगति होल बा। जी गुरुजी, बैठका के बारे में अभी बोलत हुआ हमनी के अभी के बारे में जैसे हमनी बचपन के बारे में बतियाब जात, हमनी लगभग सब लड़का लोग जे हिंदी पढ़त हला त वो लोग बैठका जात हल। अभी बैठका थोड़ा कमती हो गल बा, तो हर हिसाब से बैठका की स्थिति मॉरिशस में कहाँ पहुँचल बा? अच्छा देखा, शुरू शुरू में बैठका की स्थापना त सकब जा बोले मनीलाल डॉक्टर, और ये ओकर बाद वासुदेव विष्णुदयाल जौन प्रोफेसर रहलन, जी उ त गांव गांव में जाके बैठका खोलवावत रहलन। हमरा याद है हम पढ़ले हैं ऐसन कि उ साइकिल में सेंट जूलियन दुतमो से जाके लालमाछी के गांव गांव में बैठका खोले खातिर वो लोग के प्रोत्साहित करत रहल। जी तो उस समय में बहुत लोग वो लोग लगे और ही दूसर माध्यम नहीं रहल, अंग्रेजी फ्रेंच पढ़े के मनाही भी रहल, और साथ साथ वो लोग लगे उतना योग्यता नहीं रहल, परिवार भी दुखी रहल, गरीबी में रहलन जा। तो सोचलन जा कि उधर नहीं पढ़ी लइकवा तो सकेला हिंदी पढ़ के अपन जीवन सुधार सकी। तो उ खातिर बैठका में जाके पढ़े लगलन जा। और ही सकब जा बोले हाउ बखत में वो लोग के एगो जरूरत हल कोनो चीज़ सीखे के, तो जितना बच्चा जैसे जैसे बड़ा होई सब कोई बैठका में पढ़े जाए। और ही हमरा याद बा कि जैसे ही सरकारी स्कूल से लइका लोग आवे तनी सुन चाव पी के उ कहियो मिलल नहीं मिलल, उ लेके फिर एगो बस्ता लेके, बस्ता हो तो उतना नहीं रहल, अपन पुस्तक लेके डॉटे जेन सब बैठका में वो लोग बहारी सफा करी, और ये बड़े आराम से वो लोग हिंदी पढ़त हल। और ये भाषा के साथ साथ वो लोग प्रार्थना सीखत हल, चरित्र निर्माण सीखत हलन जा, और ये गाय के भी सीखत हलन जा। जी तो ई प्रकार से भाषा और ई संस्कृति के बचाए खातिर बैठका प्रगति कर ले गल। बकिर अभी देखब जा तो उमें थोड़ा बहुत कमी चला कमी आल बा। काहे कि एगो बहुत ही गंभीर समस्या ये हो गल बा कि हमनी के परिवार जोन है उ जस्ती झुकाव देवेला अंग्रेजी फ्रेंच मान ला जीपी बगल, जी और ई ओकर खातिर वो लोग के पड़ेला 3 दिन 4 दिन कहियो 7 दिन ट्यूशन लेके। ट्यूशन जी अब उ खातिर लइका लोग के समय नहीं बचेला, तो उ में भी शनिवार के दिन कहियो सप्ताह में आगे 5 दिन पढ़ाई होता हल, अब 3 दिन पढ़ाई होला, कहियो 2 दिन, कहियो खाली शनिवार के या खाली रविवार के। जी लेकिन लइका लोग पढ़ता। हमनी सकब सब बोले कि आगे सब कोई के एगो मजबूरी रहल और एगो आवश्यकता रहल वो लोग के पढ़े के चाहत। आज हमने लगे ढेर फैसिलिटी हो गल बा, ढेर रूप में वो लोग जाके पढ़ ले होता, वो लोग वीडियो से सीख ले होता, कंप्यूटर से सीख ले होता जा, और ही कॉलेज आदि में भी पढ़ाई होई लगल बा। तो सकब जा बोले कि कमती होल बा में क्वालिटी के विद्या हबीले हिंदी बगल काफ़ी जोरदार बा। जब हमनी हिंदी प्रचारनी सभा के बारे में बोली ला जा गुरुजी, त ई दिमाग में आवेला कि हिंदी प्रचारनी सभा परीक्षा के आयोजन करेला, त एकर अलावा तो लोग कक्षा भी चलावेला जा कि कैसे? हाँ, ऐसे तो हिंदी प्रचारिणी सभा के जिम्मेदारी है लगभग ओकर संगे संबद्ध पाठशाला के संख्या अभी 180 लेवा। वो 180 पाठशाला में कहीं कहीं पर पहली कक्षा से लेके छठी ले चलेला, कहीं प्रवेशिका ले, कहीं परिचय, और ढेर ऐसा पाठशाला बा जहाँ पर उत्तमा तृतीय खंड ले पढ़ाई होला। ई सरकारी पाठशाला के बारे में बोलत हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये हमनी बगल से जो अच्छा। बैठका में होला, जी
बैठका में भी होला एक प्रकार से, और ही जेकर लगे बैठका के सुविधा नहीं बा, सरकार बगल से मांग करल जाला सरकारी पाठशाला दे के, और जी। सरकारी पाठशाला में भी ई पढ़ाई होला। और ई जौन पहली से लेके प्रवेशिका ले है वो हिंदी प्रचारिणी सभा बगल से आयोजित होला। ओकर परीक्षा, ओकर प्रमाण पत्र, ओकर खातिर बिल्कुल पैसा नहीं लेवल जाला, पहली से लेके छठी ले। जी। अपन खर्च में प्रमाण पत्र, सुधार, प्रश्न पत्र सब कुछ बना के वो लोग लइकन के मान ला प्रोत्साहित करीला जा। जी। फिर प्रवेशिका के परीक्षा भी हिये होला और हिये सुधार होला। ओकर प्रश्न पत्र भी हिये बनेला। ऊ में हमनी देखा थी सा कि आगे 3000 4000 कले कले घटले आल, अभी लगभग 1000 छात्र हैं। अभी हई बरिस सकेला ओकर ले भी कमती हो जाए, काहे कि बीच में कोविड-19 चलल जी। में कमती हो गल। पर उत्तमा उधर जौन परिचय से लेके उत्तमा ले परीक्षा होला ऊ भारत से होला, इलाहाबाद से अच्छा। या प्रयागराज आजकल हो गल बा। तो हुआ से होला, हुए से प्रश्न पत्र बनेला, हुए के पाठ्यक्रम है, और ये हुए से प्रमाण पत्र भी मिलेला। संशोधन सब हुए होएला। सब हुए होला। खाली हियाँ पर ही हिंदी प्रचारिणी सभा जिम्मेदारी लेके ऊ परीक्षा करवावेला। जी। तो गुरुजी अभी संख्या के बारे में बतियाइला। आज हमने देखी जा कि हमनी के नौजवान पीढ़ी लोग जैसे तू बोलला कि होतना रुचि नहीं बाटे, तो तोहर हिसाब से कैसे घटल बा दिलचस्पी हिंदी देने? अच्छा, सबसे पहला तो ई हम बोलब, अगर अच्छा से सोचब जाता हमनी के देश में जवान पॉपुलेशन है, जो हमनी के जवान पीढ़ी है वही कमती हो चल जाता। जी। अभी अगर हमनी सरकारी ही पाठशाला में एडमिशन देखब जा तो जहाँ 2 स्ट्रीम रहल ऊ घट के 1 स्ट्रीम हो गल बा। एकर मतलब ये होता कि बच्चा बहुत कमती जन्म ले होता। पहला कारण तो ई बा। दूसर ई बा कि लइका लोग के प्रोत्साहित करे खातिर हमनी के चाहला बहुत प्रकार के काम करे के। कभी कभी हम यहाँ पर ही बोलब कि हमनी के परिवार भी तनी जस्ती दिलचस्पी दे, तनी प्रेरणा दे, और ई बोली हमनी के भाषा संस्कृति में कुछ बा तो जस्ती अच्छा रही, लइका लोग तनी जस्ती उत्साहित होके पढ़ी। और ये एगो चीज हम देखत हैं जा, बच्चा लोग तनी कमती होता लेकिन वो लोग पढ़ ले जाता आगे। तो हमने लगे दिखबा तो मान ल उत्तमा करके बस कर देवत जा। अभी उत्तमा के बाद BA, MA, यहाँ तक कि PhD भी हुई लगल बा। तो सकब सब बोले कि शिक्षा हुआ रुकल नहीं बा, भले पढ़े होला तनी कमती हो गल बा, ई स्वाभाविक रूप से, पर ओकर जोन मानिया जाए क्वालिटी, जैसे हम बोली निमन पढ़ाई होला, उत्तमा के बाद BA, MA, PhD तक पढ़ाई होई लगल बा। आगे देखबा तो हमनी के देश में एगो या दूगो डॉक्टर के उपाधि वाला आदमी रहल, पर अभी देखबा तो कितना कोई बा जोन डॉक्टर PhD करके डॉक्टर के उपाधि ले ले बा, और वो लोगों इमें मदद करत बन जा। तो बोले सकब जा कि हिंदी मतलब प्रगति कर ले जाता। आपके हिसाब से गुरुजी, जैसे हमने अभी देखी लजा कि दुनिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता, इनोवेशन टेक्नोलॉजी सब बाटे, तो तोहर हिसाब से जे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हमनी करब जाता हिंदी के विकास में मदद हो सकेला? बिल्कुल हो सकेला। आजकल हमनी देखत ही से हमनी लगे हिंदी प्रचारिणी सभा में बैठका चलेला, हुआ पर भी पढ़ाएला शनिवार के, और हुआ पर ही हमनी एगो कमरा भी बना दिले ही सर, जहाँ पर ही 8 गोले हमनी के कंप्यूटर बा, एगो कंप्यूटर रूम बा, और हुआ पर ही लइका लोग के सिखाइला जा टंकन करे के हिंदी में भी। अच्छा ये हमनी लगे के है। और जगह पर हमनी के आजकल के जोन हमनी के अध्यापिका लोग बा, अध्यापक लोग बा, वो लोग जब ट्रेनिंग लेके निकलत बन जा तो वो लोग हुए पर ही सीख लेवता टेक्नोलॉजी के प्रयोग। जी जी। और इस सरकारी पाठशाला में जब आवत बन जा तो अपन आजकल तो टैबलेट के प्रयोग होता, सांकोके के प्रयोग होता, इस सब के प्रयोग वो लोग बहुत ही आसानी तरीके से वो लोग करे जा।
अब हमरा बहुत खुशी होल ई देख के कि अभी जब कॉन्फाइनमेंट रहल तो उ बखत में ढेर हमनी के अध्यापक लोग जोन बैठका में पढ़ावेलन जा जी वो लोग ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में हिंदी के प्रयोग करत हलन जा। जी यानी सब कोई एक एगो ग्रुप में बांध देल हन जा और वो लोग के जोन शिक्षा दे के बा भले ही वो लोग पाठशाला में आमने सामने नहीं होन जा, लेकिन वो लोग घर ही से वो लोग के ट्यूशन देवत होन जा। तो इसे लौकता कि टेक्नोलॉजी के बड़ा हाथ बा, सहायता बा हिंदी भाषा के आगे बढ़ाई के। और इस साथ में हम तो ये भी बोलब हमनी के रेडियो टीवी के जोन प्रोग्राम है ऊ में भी ट्यूशन आवेला, ऊ में भी कॉन्फिनमा के बखत हमने देखली से महात्मा गांधी संस्थान बगल से या जोन अन्य संस्था रहल, एमबीसी रहल, उन सब के सहायता से ये सब पढ़ाई जाता है। तो इसे लगा था कि टेक्नोलॉजी के बहुत बड़ा हाथ बा। साथ में हम ये भी बोलब आजकल हमें देखा थे सर जब कॉन्फिनमा हो गल जी तो सेमिनार आदि कार्यशाला आदि आयोजन करे के तनी सुन कठिनाई होल। तो अब का देखा थे सर कि नवा तरीके से अब वेबिनार शुरू हो गल बा। जी भले ही आदमिया हियाँ बा वो हिये से अपन घर में बैठल बैठल टेक्नोलॉजी के सहायता से पूरी दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी जी इंटरनेशनल में जो सम्मेलन होता ऊ में भाग ले सकता और अपन देश के बारे में, अपन देश के हिंदी के बारे में ऊ ओके बतावत हो जा। गुरुजी हमने के बताओ कि तोहर हिसाब से मोरिस में हिंदी के भविष्य कैसन बाटे? हमर हिसाब से मॉरिशस में हिंदी के भविष्य अच्छा बा। जी कभी कभी ऐसन लगेला और ढेर कोई सोचेला कि नहीं अब हिंदी के अंधकारमय बा ओकर भविष्य, पर जब अच्छा से सोचब तो हमनी के बीच में जितना जैसे हम बोली बीए एमए के छात्र बा वो लोग अब जाके स्कूल में पढ़ावत बन जा, वो लोग अध्यापक के रूप में शिक्षा देवत बन जा। तो जब वो लोग सब विधि सीख के आवत बन जा, अच्छा से शिक्षा देवत बन जा, तो वो लोग जोन बच्चा मान ला जोन छात्र वो लोग के सामने आए जी वो लोग तो बढ़िया छात्र रही। और ही बहुत देश में देखा थी सर लगभग दुनिया के 110 देश में हिंदी के पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर से चलता और ये आजकल और ट्रांसलेशन ये सब होएला माना भाषा रूपांतर करके हिंदी के बारे में जाने खातिर बहुत चीज़। एक हम बहुत खुशी होली देख के कि इंग्लैंड जैसन देश में अपन कक्षा शुरू करे आगे संस्कृत में मंत्र बोल के तब वो लोग पढ़ाई शुरू करता। अमेरिका में ऐसे ही अन्य देश में भी संस्कृत हिंदी के बहुत प्रचार प्रसार होता। तो नहीं सकब से बोले कि हमनी के भाषा जो हिंदी बा अंधकारमय बा, सकब से बोले वो और आगे बढ़ते जाए, मकीर हमनी के और ही प्रोत्साहित करे के चाहिए, मेहनत करे के चाहिए। मेहनत करे के चाहिए। और हिंदी प्रचारणी सभा खाली हिंदी के पढ़ाई देने बाटे कि संस्कृत हो? नहीं, हिंदी प्रचारणी सभा के ओकर पाठ्यक्रम देखब तो सकबा बोले पहली से लेके उत्तमा ले संस्कृत के प्रश्न पत्र आवेला। जी पहली से मानना प्राथमिक जोन बा ओकर में हमनी प्रार्थना ये सब डाल जा जहाँ लड़का लोग शुरू से सीखे लगी संस्कृत। जी अब जब प्रवेशिका आएगा तो प्रवेशिका में ओकर में पुस्तक भी बा पाठ्यक्रम में और ओकर पर प्रश्न भी निकलेला। फिर परिचय प्रथमा मध्यमा उत्तमा में तो एगो पूरा प्रश्न पत्र ही संस्कृत के बा। तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी। अब जोन बैठका में पढ़ाई होला वहाँ पर ही भोजपुरी के भी ऐते गए करल बा ओकर में। जी अब बहुत ऐसा गीत बा जोन भोजपुरी में बा और वो लोग गावेलन जा। एगो ई सवाल रहल हमार, भोजपुरी के बढ़ावा देवे खातिर तो लोग कौन चीज करत हो जा? जैसे बोली भोजपुरी के बढ़ावा देवे खातिर आजकल जैसे दूसर संस्था गीत गवाई के शुरू कर ले बा, जी तो वो तो गीत गवावता बकीर वो लोग लगे भाषा के ज्ञान नहीं बा। सही बात। तो वो लोग बैठका में आवेलन सा। आजकल देख के बड़ा खुशी होला ढेर कोई रामायण गावे खातिर उके सीखे खातिर जी शादी के गीत गाए खातिर तो वो लोग के चाहला हिंदी जाने के, तो वो लोग हिंदी आके सीखत होन जा,
सीख के ओकर बाद गावत हन सा, जौन से ओकर उच्चारण उ सब बढ़िया होई। जी तो सकब जा बोले कि भोजपुरी सीखत हन जा। और ई एगो समय रहल भोजपुरी में परीक्षा भी होता हल। तो अभी भी जैसे सरकारी पाठशाला में बा, पहली दूसरी तीसरी की पुस्तक में इंटेग्रे बा भोजपुरिया, और ये लोग गावेलन जा लइका लोग। तो अवश्य ही हमनी बैठका में भी जौन हमनी के बहन जी लोग बा, गुरु जी लोग बा, वो लोग भी भोजपुरी के प्रयोग करेलन जा। और ये एगो ऐसन बा कि जहाँ पर ये हिंदी लइकवा नहीं समझता ओके भोजपुरी में बोलल जाता, और ये भोजपुरी नहीं समझता तो फिर से हिंदी में। तो ई प्रकार से वो लोग भोजपुरी भी सीख ले जाता। जी। गुरुजी, आपके हिसाब से आप हमनी के बतावा कि जोन हमनी के नौजवान पीढ़ी बाटे आज काफ़ी नवा विचारधारा के हवन जा, त तोहर हिसाब से हिंदी देने वो लोग के आकर्षित करे खातिर कौन प्रकार से कदम उठावे के ज़रूरी बाटे? आजकल अगर नीमन से देखबा तो हमनी के जवान लोग प्रोत्साहित होता। कैसे प्रोत्साहित होवन जा? अभी जब कभी कभी फेसबुक पर देखबा तो वो लोग भोजपुरी में हिंदी में वार्तालाप करता, मिसाज पासे करत हन सा। दूसर बा कि यूथ ड्रामा फेस्टिवल जी सरकार बगल से भी होला, और ई आजकल प्राइवेट जोन जोन लगे अपन सामर्थ्य बा वो भी प्रतियोगिता के आयोजन करता। और हिंदी प्रचारणी सभा भी अपन बगल से अनेक प्रकार के प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, वाचन प्रतियोगिता, ये सब प्रकार के प्रतियोगिता करत हन जा। और ये लइका लोग ओकर में दिलचस्पी लेवेला। न सिर्फ हिंदू लइका, हमारा बड़ी खुशी की बात बा कि अन्य गैर जाति के लइका भी उमें हिंदी बना बोले के कोशिश करता, और ये कॉम्पिटिशन में प्रतियोगिता में भाग लेवत हन जा। एगो ई सवाल रहल हमर कि हिंदी के पठन पाठन के अलावा हिंदी प्रचारणी सभा कौन प्रकार के आर गतिविधि के संगे जुड़ल बा? हाँ, जैसे हम बोली ऐसे तो मुख्य प्रकार से हमने लगे एगो जैसे स्थापना दिवस करीला जा, हिंदी दिवस मनाइला जा। स्थापना दिवस खाली बच्चा जितना पढ़े लइका लोग आवेला वो लोगे वो कार्यक्रम के तैयार करेलन सा। जी और ये हमने एगो लेखक स्थानीय या भारत के लेखक जोन पाठ्यक्रम में बा ओके लेके ओकर तैयार करके ओकर जीवन परिचय, ओकर कविता, ओकर कहानी ऊपर वो लोगे चर्चा करेला। और एगो मुख्य व्याख्याता रहेला जौन इन सब के मानला निष्कर्ष में अपन व्याख्यान देवेलन। जी फिर हिंदी दिवस के अवसर पर जितना हमने के छात्र पहला 10 में आवेला श्रेष्ठ रहेलन जा, वो लोग के बुला के सबके पुरस्कार देवल जाला, और यू अवसर पर वो लोग के सम्मानित करल जाला। फिर उसी अवसर पर जोन कविता वाचन प्रतियोगिता होला ओकर विजेता लोग के भी मान पुरस्कृत करीला जा। एकर अलावा जोन छोटा लइका है 5वीं 6वीं के, वो लोग खातिर एगो श्रुतिलेख करीला जा। श्रुतिलेख ई खातिर जामे वो लोग जानी कि अक्षर कैसे लिखाला, शब्द कैसे लिखाला। तो श्रुतिलेख होला जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे मॉरिशस के लोग उसमें भाग लेवेला, चाहे वो बैठका के होई चाहे वो सरकारी पाठशाला के होई। और ये पूरे मॉरिशस के लिए निबंध प्रतियोगिता मानला आयोजित करीला जा। और यो कर में हमनी के सकबा बोले कि विश्व हिंदी सचिवालय के भी सहायता मिलेला। तो इन सब के संगे संगे मानला हम हिंदी के प्रचार करे खोजत हैं। आखिर में गुरुजी हमनी के बताओ कि हमनी के नौजवान लोग खातिर तोहर एगो खास सलाह बाटे? हाँ, नौजवान लोग से हम यही बोलब कि वो लोग के चाहला हिंदी पढ़े के, भोजपुरी जाने के, काहे कि हमनी के जड़ है हुए से हमनी के नींव दलाल बा और ओके आगे लेके चलत हैं जा। हम अपने उदाहरण देवत हैं, हम ही हिंदी पढ़ ली, आज हम हिंदी अध्यापक बन ली, हिंदी अध्यापक से लेखक बन ली, लेखक से आज हम पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं। तो सकबा बोले कि एकरो से बहुत लाभ बा। ई खातिर सब जवान लोग के, नौजवान लोग के, बच्चा लोग के चाहला हिंदी पढ़े के, और साथ में अपन धर्म, अपन जाति, अपन भाषा खातिर हिंदी तो जाने के चाहला, बहुत अनिवार्य। ई खातिर सबसे हम यही प्रार्थना करब कि सब कोई हिंदी पढ़ी, भोजपुरी बोली, और ये घर घर में बोलवाए भी पढ़ाए भी।
तो ये सब जानकारी और सलाह खातिर गुरुजी तोहरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। जैसे गुरुजी धनराज शंभू बोलन कि एगो बात बोलन गुरुजी, भाषा गई तो संस्कृति गई। ये एगो सच बात है कि जे हमनी चाहत हैं जा हमनी के संस्कृति के रक्षा करे तो ज़रूरी बाटे हमनी के भाषा के भी रक्षा करे। तो ई संगे आज के हमनी के प्रोग्राम समाप्त हुआ था। तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्कार और आदाब।